मसला कोई तरीका भी नहीं होता है ना। ये होता गिरजा, ये होता मंदिर, ये होता गुरुद्वारा। हम मुसलमान है, कहते सफर करो। तो मरियम नवाज में मुसलमान नहीं? तो यार मेरी बात सुन लो ना, अगर गैर मुस्लिम भी होता ना तो उसने भी ये काम नहीं करना। जब ये 47 से आए थे जाति उमरा साथ लेकर आए थे, उधर जाति उमरा, इंडिया में जाति उमरा, इधर ही जाति उमरा। और मियां साहब की अपनी जगह है, उन्होंने भाई ली होगी ना, इसी तरह ली होगी ना। मेरा गुमान था कि जब तक इसकी मुतबादल जगह नहीं देंगे, लोग नमाज पढ़ते हैं ना 5 टाइम, इधर जान होती है, शरई हुक्म है, जहाँ पर नमाज हो जाए, जुम्मा होता हो, तो उसको कम से कम सोचने से पहले 100 बार सोचा जाए कि इसका मुतबादल क्या देंगे, इसका जवाब है कि नहीं। तो प्लेन मशीन ठुडे मारे उस वक्त ये कहा था, उस वक्त भी यही इधर ही थे ना। हर महीने में टीका पोलियो का लग जाता है। वो जो जिसको जमा, जिसने पैदा किया बच्चे को, उसको टीके लगाने के लिए इनके पास है, वो जो मर गई जनते जनते हुए, उसका कोई है पुरसार हाल। सारे अंदर साडे परिंदे कबूतर जड़े ना ओदे अंदर ही मर गए ने। इथे बिल्लियां सन बाजार दियां 30-40 बिल्लियां सन जड़े इहदे बाजार विचों लोग दुध पाते सन, गोश्त पाते सन, वो बिल्लियां भी विच ही ना मारते। अंदर सामान है, एक कील नहीं निकाल सके हम सुबह को आए हैं तो इस तरह सारा 12 बजे का आए तो रात अगले दिन होने थे। इन्होंने सुबह 4 बजे ऑपरेशन शुरू कर दिया। हमें हमारे बच्चों का रोजगार तो मिले। वो तो कहते हैं हम अपने ये मियां हमजा सुबह साहब तो हल्का है जी। मस्जिद लाहौर में बहुत ज्यादा शहीद हो जाते हो, ये दीन में वो और चीज है, बहस और चीज। मसला कोई तरीका भी नहीं होता है ना। ये होता गिरजा, ये होता मंदिर, ये होता गुरुद्वारा, फिर इसको तोड़ के दिखाते हैं। इसकी क्या वजह है कि मरियम नवाज मस्जिद गिरा सकती है? हम मुसलमान है ना, हम मुसलमान है, वे कहते सफर करो। तो मरियम नवाज में मुसलमान नहीं? तो यार मेरी बात सुन लो ना, अगर गैर मुस्लिम भी होता ना तो उसने भी ये काम नहीं करना। तो इनकी स्टेटस क्या हो गया? अगर गैर मुस्लिम भी होता ना, फिर हम गिला करते यार ये गैर मुस्लिम ने किया है, इसके अंदर कोई मजहबी मामला होगा। या अब ये इनका दर्जा कहाँ है? गैर मुस्लिम होता ना तो गिला करते। बाबरी मस्जिद शहीद की ना, गिला कि हिंदुओं ने की है। कारी साहब छोटी या बड़ी मस्जिद? हुकूमत कह रही है कि ये सरकारी जगह पे कब्जा इसी वजह से शहीद किया। भाई सर हो गया कब्जा, बड़ी जगह कब्जा है, जाति उमरा भी कब्जा ही है। मसला ये है कि कोई भी काम करने का एक तरीका सलीका होता है। तो क्या है, जब ये 47 से आए थे जाति उमरा साथ लेकर आए थे, उधर जाति उमरा, इंडिया में जाति उमरा, इधर ही जाति उमरा। और मियां साहब की अपनी जगह है, उन्होंने भाई ली होगी ना, इसी तरह ली होगी ना। ये मुंह बोल का सबूत है ना, ये इनकी दूसरी नस्ल है, ये हमें दे रही है, हम इनको वोट दे दिए, हमें ये इसलिए कौन ले गया? मस्जिद को शहीद कर दिया है। कुरानी इसमें लगी हुई थी, कुरान शरीफ भी अंदर नहीं, वो उठा लिए गए थे। इंतजामिया मुसलमान इतने भी नहीं गया गुजरे थे। मैं परसों आया था, मेरा गुमान था कि जब तक इसकी मुतबादल जगह नहीं देंगे, लोग नमाज पढ़ते हैं ना 5 टाइम, इधर जान होती है, शरई हुक्म है, जहाँ पर नमाज हो जाए, जुम्मा होता हो, तो उसको कम से कम सोचने से पहले 100 बार सोचा जाए कि इसका मुतबादल क्या देंगे, इसका जवाब है कि नहीं। ये पानी बंद नहीं कर सके, लोगों को बेरोजगार कर दिया। अंकल वो कहते हैं कि उनसे बात करें तो वो कहते हैं सरकारी जगह पे आप कब्जा करके बैठे। भाई जब ये इनको प्लेन मशीन ठुडे मारे उस वक्त ये कहा थे, उस वक्त भी यही इधर ही थे ना। उस वक्त सरकार कहाँ गई थी? मसला सिर्फ ये होता है, कोई भी काम करने का तरीका सलीका होता है। मैं पहले नंबर पर ये है, यूरोप में जाते हैं ना, यूरोप में हर चीज देखते हैं ना, हर अदारे उन्होंने बनाए। अगर इन्होंने ये करना था, इनके साथ जो भी करते, गुफ्त शरीर करते, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं, जो भी करते करके इनको इनकी ये कमजोर तबका है, पावर वाला जो तबका आता है ना, वैसे नहीं करता। इनको कहते भाई देखो अब हमने ये करना है काम, मुझे पता है फंड में इनके किन किन के हिस्से होते हैं, आपको भी पता है कितना। 137 अरब रुपया इन्होंने नॉमिनेट किया था, उधर फ्लैक्स लगे थे। दरबार के आगे पानी 7-8 पता नहीं महीने से वो पानी 137 अरब किस चीज पे लगे थे? ये लगाना इन्होंने इधर जी 137 अरब। बनना क्या है यहाँ? 137 अरब का बोर्ड हमने फ्लैक्स पड़ी थी। 137 अरब लाहौर में लगना है, ठीक है ना। फ्लैक्सों पे किस चीज पे? फ्लैक्स पर लिखा हुआ था कि 137 अरब हमने लगाना है लाहौर में। अब आपको भी पता है, इनको भी पता है, मुझे भी पता है, छोटे बच्चे को पता है, ये जो ठेका सिस्टम होता है कि प्राइवेट सेक्टर को ये देते हैं ठेके, उसमें कमीशन कौन कौन खाता है आपको भी पता है। रुपया शुरू होता है तो तेली भी नहीं लगती इधर। ये भी देखना, तुम भी इधर हो, मैं भी इधर हूँ। यहाँ पर वो दरबार के सामने एक जगह है जहाँ पर कई हजार बंदा रोजाना पेशाब करता है। क्या इन्होंने लैट्रिनें भी तोड़ दी है?
जो पहले पैसे 20 रुपए दे के वो वॉशरूम भी कर देता अब वो कहाँ करेगा। अभी आपने कहा, सुन लें, अभी आपने कहा कि जाती उम्रा पे कब्जा किया हुआ है। वो कहते हैं हमारे जो वालिद साहब हैं ना, मैं एक मिसाल दी है, मैं मिसाल दी है कि जाती उम्रा इंडिया में है, पाकिस्तान में जाती उम्रा बढ़ाया गया है ना। हाँ। कहने का मकसद है कि मैं क्यों नहीं जाती उम्रा बढ़ा सका अब तक। नहीं वो आए थे मैं कह इंडिया से, वो इंडिया से आए थे। जाती उम्रा उधर है, आप क्यों नहीं बना सके? मैं क्यों नहीं बना सका? मैंने भी 45 साल मेरी इधर मेहनत है। मैं कहने का मकसद ये है, ये अल्लाह इनको देता है तो दे और ज्यादा दे, मगर जो गरीब तबका है, दरमियाना तबका, अब आप ही बताएं सबसे ज्यादा औरतें जचकी के दौरान कौन से मुल्क में मरती हैं? हर महीने में टीका पोलियो का लग जाता है। वो जो जिसको जमा जिसने पैदा किया बच्चे को, उसको टीके लगाने के लिए इनके पास है, वो जो मर गई जनते हुए उसका कोई है पुरसार हाल? एक हॉस्पिटल में एक बेड पर 3-3 मरीज बेड, क्या और मुल्क शहर नहीं बन सकते इनसे? इसी पर इनको मारे, ये लाहौर को बना रहा है 137 अरब बना के पत्तों की पन्नी तरह एक नया जाती उम्रा बनाया गरीबों के लिए, उधर नहीं है। गरीबों के लिए जाती उम्रा होता ही नहीं है, अमीरों के लिए। अब भाई ओदा ना कोई हो, गरीबाबाद रहा दे ना। कहने का मकसद है हम इस मुल्क के शहरी हैं, हमें हर चीज का पता है। वार्निंग दी होगी, चलो फर्ज करो एक बात है, कुत्ते को आप किसी जानवर को ठुटा मार के चल सुनी आती है, वो फिर आएगा और को भौंकेगा। एक इंसान तो फिर इंसान है। इनको प्यार से मोहब्बत से लेते, भाई हमने ये प्रोजेक्ट तैयार करना है, आप ये करें, ये मुतबादल है जगह। 2 दिन का उन्होंने नोटिस दिया था। 2 दिन का क्या, 2 दिन में तो बच्ची की शादी नहीं होती। लोग कहते हैं कि परिंदे बीच में मर गए, सब कुछ हुआ, बंदे भी मर गए। हम कहते क्या है, इतने बंदे मर नहीं जाते, बंदे भी मर गए। उनको सुते पे ग्राम में बजे की हो गया, एक कोई गल नहीं। मसला इस्लामी मुल्क से नाक है। आपकी शॉप थी यहाँ पे? जी आपकी शॉप? मेरी शॉप नहीं है, मैं यहाँ पर मैं कुरान मजीद के औरात इकट्ठे करता हूँ। मैं परसों आया था, इधर मीडिया आया हुआ था, मैं ये मस्जिद खड़ी थी उस वक्त। मेरे गुमान में ये है कि ये 2-4 दिन 8 दिन जब तक ये प्रोजेक्ट चल रहा है ना, जो काम करने वाले उनको भी मस्जिद में नमाज पढ़ने की है। मुसाफिर आते हैं, ये कारोबारी तबका था, वो अब चले तो नहीं जाएंगे, वो तो इधर ही मरेंगे ना। तो ये करता होता ना कि मस्जिद रहने देते। परेशानी देखो जी, ये बगैर दसिया बगैर इतला कीतिया दुकाना तोड़ दी रात को 3 वजे इन्होंने आके बुलडोजर मारे। रात को असी 10-11 बजे गए हाँ। इन्होंने क्या एक बंदा आया, कहते जी 2 दिन का टाइम है, तो 2 दिन का टाइम भी कोई नहीं दिता सानू, कोई चीज़ नहीं अंदरों कढ़न दी। सारे अंदर साढ़े परिंदे कबूतर जड़े ना वो अंदर ही मर गए ने। इतने बिल्लियाँ सन बाजार दियाँ 30-40 बिल्लियाँ सन जड़े इतने बाजार ही चो लोग दुध पाते सन, गोश्त पाते सन, वो बिल्लियाँ भी विच इन्हें मार देती। रात अनेरे मरियम नवाज जी माँ तो हैगी, पर उन्हें माँ वाला काम कोई नहीं किया। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਵਾਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਬਗੈਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ, ਹੁਣ ਐਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੱਸਿਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ, इस उम्र दसो की है कि मजदूरी कर सकते हैं। यह कि इन्होंने तोड़े सी तो कुछ उदा नहीं बदल भी तो देंगे, कोई कारोबार देंगे। पहले यही कहते रहे ने कि जी असी तू कभी कहते सन इतने टंगसाली गेट प्लाजा बन रहा वो देंगे, फिर कहते सन ये देंगे, ये प्लाजा बन रहा है ये तन अंडरग्राउंड देंगे। कितनी दुकानें थी आपकी? मेरी 3 दुकानें थी बेटा। एक जो है ना ली हुई थी 2012-13 से, वो एक जो है ना 5-6 महीने ली है 2 दुकानें। अब जो इनके नाम भी करा लिए है, और उस वक्त इन्होंने नहीं किया कि हम तोड़ रहे हैं, पैसे ले लिए, नाम कर लिए, सब खा लिया, और जो है भैया रातों रात दुकानें ले लिया है, हुकूमत ने लिया है। इनको उकाव के जो है ना उसके किराएदार थे, तो उकाव से नाम कराई हैं, तो उन्होंने पैसे ले लिए हैं। उनके 50 महीने का किराया होता है, तो वो पैसे भी ले लिए, सब कर दिए, और फिर रातों रात दुकानें बगैर अल्टीमेटम के बगैर कुछ। जी कितनी नुकसान हुआ है आपको? मेरा कोई लगभग 30 लाख का नुकसान हुआ, 30-35 लाख का। अंदर सामान है, एक कील नहीं निकाल सके हम सुबह को आए हैं, तो इस तरह सारा मर गया जी। सारे परिंदे तो मर गए, कोई चीज नहीं बची। आपकी भी शॉप थी? मेरे चाचू की दुकान थी इधर मैकेनिक की, लेंटर पेटर की। मैं चाचू की इतने वो है, लोगों का पैसा नहीं है, लोगों का। मैं कहता हूँ मैं ना शेर को वोट दूंगा, ना पीटीआई को, ना सिर्फ अल्लाह ही हमारा। हम दादा साहब के सामने खड़े, हम सपोर्टर किसके भी नहीं है, हम किसी सपोर्टर नहीं है, हम अल्लाह का सपोर्टर, अल्लाह का शुरू करते हैं। अल्लाह तू करने का तू ही है, देने का तू ही है।
गरीबों को हक खा रहे हैं, कंपलसेशन करनी चाहिए। हमारे साथ बहुत ज्यादती हुई है, बहुत ज्यादती हुई है। ये अगर माँ होती है तो माँ का किरदार था। और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, क्यों रो रहे हो, की हो गए? बाजी हमारी दुकानें गिर गई हैं, तबाह बर्बाद हो गए। बस ना कुछ जरिया मुआशा, ना कोई बात है, ना कुछ ना सिलसिला कोई नहीं। तो यहाँ पे कितनी दुकानें थी आपकी? 2 दुकानें थी। तो वो उनके परिंदे कहाँ पे गए? वो सारा कुछ उसके अंदर ही चला दब गया है। तो उन्होंने वापस नहीं दिए? कुछ मिला ही कुछ नहीं मिला ही नहीं, तो बाहर क्या निकलना था। तो मलबा जो है, मलबा भी वो इधर ही पड़ा है, ये सारा ढेर बना है। इसके नीचे क्या है, कोई लोग निकाल के ले गए हैं, लोहा जो भी निकाल के ले गए हैं, हमें तो कुछ मिला भी नहीं। हमने इनको 2 दिन पहले कह दिया था अपने परिंदे उठा के ले जाओ। ये 2 दिन ये सदर साहब बयान देने हैं सारा, उन्होंने अगले दिन का टाइम दिया था, 12 बजे आप आए। 12 बजे का आप आए तो रात अगले दिन 12 बजे अगले दिन होने थे। इन्होंने सुबह 4 बजे ऑपरेशन शुरू कर दिया। कितने नुकसान हो गया है आपका? मेरी तो 2 दुकानें थी, उसमें जो भी वो सारा जो सामान था वो सारा उसमें मलिया मेट हो गया। कोई एक चीज एक कुछ भी नहीं मिला मुझे। सबकी माँ है, आप लोगों की भी वो किरदार अदा करेंगे इंशाल्लाह। इतनी बता रहे हैं, और वो कोई उनके दिल में अल्लाह रहम डाले, वो हमारी सुनाई, हमारी बात सुने, हमें हमारे बच्चों का रोजगार तो मिले। वो तो कहते हैं हम अपने ये मियाँ हमजा शहबाज साहब का हल्का है जी, या ये मरियम नवाज साहबा का और ये सारा ये ग्रुप एक ही है। हम ये मुस्लिम लीग नून का ही है, ये सारा इलाका अंदरून इलाका उनका ही है। वाटर सपोर्टर भी है उसके बावजूद भी। हाँ जी, हमने तो लोगों से झगड़े भी किए, लड़ाइयाँ भी की है, सब कुछ किया है। अब क्या हुकूमत से आप क्या मुतालबा? मैं यही कहूँगा, इल्तिजा करूँगा कि हमें हमारा हक दिया जाए, हमारा हक दिया जाए, हमें हमारे बच्चों का रोजगार दिया जाए।